आखिर शिक्षक ने क्यों कटवाया 150 साल पुराना पीपल का पेड़? तहसीलदार ने आरोपी शिक्षक को जारी किया कारण बताओ नोटिस। अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कहा भाजपा सरकार किसान को ठग रही है। भाजपा युवा मोर्चा की नई नियुक्ति पर लगी रोक, भाजपा जिलाध्यक्ष कार्यालय से जारी हुआ आदेश। बजरंग दल ने की चांदा मेटा टीआई को हटाने की मांग, एसपी से की थाना प्रभारी की शिकायत। और एक फोन और मोबाइल से गायब हो गए 27,000 रुपए, प्रार्थी ने कोतवाली थाने में की मामले की शिकायत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 150 साल पुराना पीपल का पेड़ काटने पर पांडुरना के एक शिक्षक को तहसीलदार द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पांडुरना के ग्राम मोर डोंगरी में 150 साल पुराना पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जिसे बीते दिन शासकीय स्कूल में कार्यरत शिक्षक कैलाश पराडकर के द्वारा मजदूर से आरा मशीन के जरिए कटवाया जा रहा था। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार से की गई थी, जिसके चलते उक्त मामले में तहसीलदार छवि पंत के द्वारा शिक्षक कैलाश पराडकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने अल्प प्रवास पर आज छिंदवाड़ा पहुंचे। इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया ने केंद्र के बजट में किसानों को एमएसपी नहीं दिए जाने और किसानों की अनदेखी का सवाल किया, जिसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को कोरे आश्वासन देकर ठग रही है। उन्होंने कहा कि किसान ही क्यों, आज हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा की सरकार किसानों को कोरे आश्वासन देकर ठगते आ रही है। जिस तरह पूरे प्रदेश में आम जनता कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्यूल को गोलियां मांग रही थी, ठीक उसी तरह आज किसान खाद और बीज मांग रहा है। ये स्थिति किसी एक जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की है। किसान और नौजवान सभी को कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। किसानों को तो पिछले 7 साल से ठग रहे हैं। आज किसान केवल कर्जे में ही नहीं डूबा, पर खाद और बीज के लिए भटक रहा है। दूसरे जिलों में मैं जाता हूँ तो कहते हैं हमें खाद और बीज पहुंचा दीजिए। जैसे इंजेक्शन मांगते थे, जैसे ऑक्सीजन मांगते थे जब कोविड जोरों का था, अब खाद और बीज मांग रहे हैं। गौशाला में दम तोड़ती गाय और गौशाला की दुर्दशा पर कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में जो गौशाला खोली गई थी, आज वे बदहाली की शिकार हो गई हैं। शिवराज सिंह चौहान केवल भाषणों में गौ माता की सुरक्षा और रक्षा की बात करते हैं। उनकी धर्म और गौ माता के प्रति कितनी निष्ठा है, ये सभी के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा गौशाला की दुर्दशा के लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। मीडिया से चर्चा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हेलीकॉप्टर से सिवनी जिले के बरघाट तहसील के लिए रवाना हुए। 15 महीनों में वो गौशाला बनाए जो 15 साल में नहीं बने थे। आज उनकी स्थिति जो है सबके सामने है। हाँ, हमारी गौ माता खाने को नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है, कोई अलाउंस नहीं दिया जा रहा जो वहाँ काम कर रहे हैं। ये हालात है। राजीव भवन में सोमवार को 150 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस अवसर पर ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से सांसद नकुलनाथ ने कांग्रेस में सम्मिलित हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य हाके, उमेश चौहान, पिंचू बैस, रजत टीनू घारू सहित अन्य युवा मौजूद थे। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो जोरदार ताली नकुल भैया के लिए। और भैया मैं बताना चाहूंगा, ये सब यहाँ युवा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा और बजरंग दल से आए हुए हैं, जो कि उमेंद्र मंडरा जी के नेतृत्व में आज आपके समक्ष आपकी रीति नीति से प्रभावित होकर यहाँ ज्वाइन करेंगे। मजबूती से आपके लिए खड़े हैं और आपके कार्यों और आपके विकास कार्यों को सभी जनता को अवगत कराकर आपके हाथों को मजबूती प्रदान करें। ये बस आपका आशीर्वाद धन्यवाद। भाजपा युवा मोर्चा की हाल ही में नई कार्यकारिणी घोषित की गई थी, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मीडिया प्रभारी, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर नियुक्ति की गई थी। इन सभी नियुक्ति पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा संगठन के निर्देश पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष कार्यालय के जिला कार्यालय मंत्री अखिलेश लांबा के द्वारा एक आदेश पत्र भी भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेश राणा के नाम जारी किया गया है, जिसमें उन्हें पार्टी के दिशा निर्देशों से ज्यादा पदों पर नियुक्ति करने और जिला संगठन की सहमति के बिना नियुक्ति करने पर प्रदेश संगठन के निर्देश पर आगामी आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा जो नियुक्ति की गई थी, उसमें एक पदाधिकारी की उम्र 41 वर्ष थी। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा के बिना नियुक्ति करने भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी और कार्यकर्ताओं में असंतोष भी इसकी एक वजह बताई जा रही है।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप से एसपी विवेक अग्रवाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चांदामेटा क्षेत्र के थाना प्रभारी राजेंद्र मरसकोले को हटाने की मांग की है। हिंदुवादी संगठन का आरोप है कि 5 फरवरी बसंत पंचमी पर चांदामेटा शिवजी चौक स्थित मंदिर पर प्रशासन से अनुमति लेकर कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसे चांदामेटा थाना प्रभारी द्वारा बलपूर्वक रोके जाने के साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित महिला पुरुषों से गाली गलौज कर कार्यक्रम को बंद करवा दिया गया। इसी दिन रात्रि 10 बजे वार्ड क्रमांक 10 स्थित ऐतिहासिक होलिका दहन स्थल पर आगामी आयोजन के लिए फहराए गए धार्मिक भगवा ध्वज को निकालकर फेंक दिया गया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पदाधिकारियों को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया। उक्त मामले में हिंदुवादी संगठन ने थाना प्रभारी को तत्काल हटाए जाने की मांग एसपी विवेक अग्रवाल से की है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विगत दिनों बसंत पंचमी के दिन टीआई चांदामेटा के द्वारा हिंदू धर्म का झंडा उखाड़कर फेंके जाने के विरोध में एवं काफ़ी समय से वहां होली का दहन उस स्थान पे किया जाता है, क्योंकि केवल और केवल वहां झंडा 15-20 दिनों के लिए वहां स्थापित किया गया था। उसके पश्चात उस ध्वज को हटा लिया जाता, लेकिन टीआई के द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की गई, जिससे विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म के लोग आहत है। उसी संबंध में आज जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को हम ज्ञापन सौंपा है और उक्त टीआई पे कार्रवाई की मांग की है। मोबाइल सिम बंद होने की बात कहकर बैंक अकाउंट से 27,400 रुपए ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। छोटी बाजार निवासी प्रार्थी सतीश श्रीवास्तव ने इस मामले में कोतवाली थाने में सोमवार को शिकायत दर्ज कराई। सतीश श्रीवास्तव ने ईएमएस टीवी से चर्चा में बताया कि उनके पास 3 दिन पहले एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, जिसमें ठग ने कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उनकी बीएसएनएल सिम की वैलिडिटी लाइफ टाइम बढ़ाए बनाने की बात की थी, जिसके बाद उनके मोबाइल में ओटीपी आया था। ओटीपी आने के बाद जब सतीश श्रीवास्तव ने कस्टमर केयर अधिकारी को ओटीपी नहीं बताया, इसके बावजूद भी उनके खाते से 27,400 रुपए गायब हो गए। साइबर क्राइम से संबंधित इस अपराध की सूचना प्रार्थी द्वारा थाने में दी गई है। मैं ये समस्या लेके के आया था कि मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए है ना। कितने? वो है 27,400। कब? आज सुबह। कौन से बैंक से? SBI से। कैसे निकाला गया? वो मेरे पास फ़ोन आया था एक कि आपकी सिम बंद होने वाली BSNL की, उसको लाइफ टाइम करने के लिए तो उन्हें ऑनलाइन में बताते गया, मैं करते गया। जब लास्ट में OTP मांगा तो मैंने नहीं दिया, वो फ़ोन काट दिया। उसके बाद उनने आज काटा मेरे पास 3 दिन बाद पैसे काट लिए, मैं मोबाइल हैंग कर। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार कम हो रहा है। रविवार को सिम्स की RT-PCR लैब से जारी रिपोर्ट में 54 नए पॉजिटिव मिले। इनमें छिंदवाड़ा में 8, पांडुर्ना में 16, सौंसर में 11, जुन्नारदेव में 13, परासिया में 1, चौरई में 3 और तामिया में 2 कोरोना संक्रमित मरीज हैं।
जबकि शहर में आज जिन क्षेत्रों पर कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें गुलाबरा गली नंबर 11, गुलाबरा गली नंबर 14, शिव आदित्य रेसिडेंसी, इमलीखेड़ा, कुकड़ा जगत, सेंट्रल बैंक के पास नरसिंहपुर रोड और जनता कॉलोनी क्षेत्र शामिल हैं। नगर के संगीत प्रेमियों के साथ सर्वोदय अहिंसा सारांश संगीत शिक्षा केंद्र के सभी गीतकारों ने संगीत जगत की जानी मानी हस्ती भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके नगमों को गुनगुनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, डॉक्टर अरविंद जैन, रामचंद्र बाग, कमलेश बरमैया, सुधीर जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। जो हम इस जन्म में भी अगर गा गा कर भी अभ्यास करेंगे तो शायद हम उसका 10% भी नहीं कर पाएंगे। आइए हम सभी उनकी अंत्येष्टि में शामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारे सभी म्यूजिक लवर्स और संगीत से जुड़े जितने भी तमाम हमारे कलाकार हैं उनकी तरफ से आज हमने एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखे हैं। देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर छिंदवाड़ा जिले में उन्हें विभिन्न तरीकों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। पुराना छापाखाना में बैंड एसोसिएशन ने लता मंगेशकर के गीतों की धुन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। परम श्रद्धेय स्वर कोकिला लता ताई, जो कि हमारे हिंदुस्तान की शान, जिन्होंने हमें हमारे बहनों को प्रेरणा दी, हमें बताया कि संगीत क्या होता है और संगीत की देवी पूजी जाने वाली माँ सरस्वती आज हमारे बीच में नहीं रही। आज हम बैंड एसोसिएशन के द्वारा, सभी बैंड संचालकों के द्वारा आज उनकी श्रद्धांजलि देकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पण किया। वहीं दूसरी तरफ शहर के रजत गढ़वाल ने लता मंगेशकर की रंगोली बनाकर उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। जो नारदेव में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नगर मंडल के द्वारा रामलीला मंच पर हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इसमें शामिल हुई। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष भुवनेश्वरी भन्नारे, महामंत्री रंजीता डहरिया, उपाध्यक्ष नीलू कवरेती, निर्मला साकले सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।